कहानी शुरू होती है। शाह। कभी एक समय था जब सूरज भी मुगल साम्राज्य की रोशनी से शर्मा जाता था। बाबर की तलवार से शुरू हुआ यह सफर अकबर की दूरदर्शिता, जहांगीर की न्यायप्रियता और शाहजहां की वास्तुकला से होते हुए औरंगजेब की कट्टर नीतियों तक पहुंचा। लेकिन फिर धीरे धीरे यह विशाल साम्राज्य दरकने लगा। मुगल साम्राज्य का पतन अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी आंच पर पकती हुई हकीकत थी। सबसे पहला कारण था औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। जहां अकबर ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, वहीं औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने मंदिरों को गिरवाया, जजिया कर फिर से लगाया। नतीजा यह हुआ कि वो लोग जो कभी मुगल सल्तनत के सच्चे समर्थक थे, अब उससे दूर हो गए। दूसरा कारण था लगातार युद्ध। औरंगजेब की लंबी दक्खनी लड़ाइयां, विशेषकर मराठों के साथ, सल्तनत की रीढ़ तोड़ गईं। धन खत्म होने लगा, सैनिक थकने लगे और लोगों का भरोसा टूटने लगा। तीसरा कारण कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह आए, उनमें वो नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर तक आते आते मुगलों की स्थिति एक नाममात्र राजा जैसी हो गई थी। दिल्ली के लाल किले में बैठा राजा सिर्फ औपचारिक था, असली सत्ता अब नवाबों और सूबेदारों के हाथों में थी। चौथा कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। जब मुगल कमजोर होने लगे, तब अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारत में जड़ें जमानी शुरू कर दी। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने मुगल प्रभाव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। पांचवां कारण प्रशासनिक भ्रष्टाचार और विद्रोह। मुगल शासन की जड़ों में भ्रष्टाचार समा गया था। जागीरदारी प्रणाली शोषण का जरिया बन गई। किसानों की हालत खराब हो गई और जगह जगह विद्रोह भड़क उठे, चाहे वो जाटों का हो, सिखों का या राजपूतों का। फिर 1857 आया, आजादी की पहली लड़ाई। बहादुर शाह जफर को एक बार फिर लोगों ने बादशाह माना, लेकिन यह आखिरी बार था जब किसी मुगल को सिंहासन मिला। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां एक राजा नहीं, एक कैदी की तरह उनकी मौत हुई। और यहीं खत्म हो गया एक साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत पर राज किया, लेकिन अंत में सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया।